धौलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन सख्त अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। धौलपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुचारू रूप से विकसित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि धौलपुर शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पुराने जल स्रोतों जैसे बावड़ियों की भी सफाई कराई जा रही है, जिन पर वर्षों से अतिक्रमण था। इन बावड़ियों को आकर्षक रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष शहर में बारिश के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। इस वर्ष मानसून से पहले ही नालों और सड़कों से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही नालों की नियमित सफाई भी करवाई जा रही है। आयुक्त ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और स्वेच्छा से अपने अवैध अतिक्रमण हटा लें, ताकि धौलपुर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाया जा सके। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। नगर परिषद क्षेत्र में जो धौलपुर है वहाँ पे जो मेजर जो समस्या है हमने आइडेंटिफाई की है, एक तो बाढ़ की समस्या है, दूसरा अतिक्रमण के कारण जो रास्ते इतने सिकुड़ गए हैं कि आवागमन बाधित रहता है, जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। निकाय क्षेत्र में लगभग 37 कॉलोनी ऐसी है जो बरसात के मौसम में बिल्कुल बाढ़ की इतनी गंभीर समस्या बता जाती है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई लोग तो अपना जो मकान छोड़ के अन्य जगह किराए पे रहने लगे हैं। तो हमने अभी राज्य सरकार निर्देशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में धौलपुर क्षेत्र में हमने एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें जिन लोगों ने भी, चाहे प्रभावशाली लोग हैं या जिन लोगों ने भी नहरों पे, कुएं, तालाब, बावड़ी उन पर अतिक्रमण कर रखा है और पुख्ता मकान बना रखे हैं, तो हम उनको सबको डिसमेंटल की कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक हमने 29 पुख्ता निर्माण डिसमेंटल कर दिए हैं और 129 अस्थायी प्रगति के अतिक्रमण हटाए गए हैं। साथ ही अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारा जो मेन उद्देश्य है किसी आम जन को या नागरिकों को परेशान करना नहीं, हमारा मेन उद्देश्य है कि बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो, और इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि धौलपुर शहर में बाढ़ की समस्या नहीं हो। साथ ही हमने जैसे जगन चौराहा है या सराय गजरा रोड है और पुराना शहर है और सैपो रोड है, जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती थी, तो हमने वहाँ पे जो रास्ते सिकुड़ गए थे, तो हमने वहाँ पे लगभग जो 129 आपको पहले जिक्र किया अतिक्रमण हटाया, तो हमने उनके रैंप वगैरह है या जो चबूतरे बना रखे, तो उन सबको डिसमेंटल किया है। और अभी लगातार ये अभियान जारी रहेगा कि हमारा जो राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत अभी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इसके इन फ्यूचर और आगे आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। और ये जो अभियान है, अभी आज भी हमने मीटिंग रखी हुई है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। तो हमारा उद्देश्य है कि इस बार बाढ़ रहित होना चाहिए धौलपुर, और ट्रैफिक के हम इनका जो जिन रास्तों से ट्रैफिक के जो प्रभावित होता था और अतिक्रमण हो रहे थे, उन रास्तों पर हम सौंदर्यीकरण का काम भी हमने शुरू कर दिया है। उनको हम रास्ते सीसी रोड बनाएंगे, बजट उपलब्ध होते हैं, और जब तक बजट नहीं, हमारे निकाय के स्थान जो उपलब्ध फंड है उसके आधार पर हमने जो गमले रखवाना है या चेन जो होती है सौंदर्यीकरण के लिए, और इसमें अन्य योजनाओं में हम सौंदर्यीकरण जो भी हो सकता है पॉसिबल। बाकी इस बार हमें कंप्लीट है कि शहर को इस तरह सुंदर तो बनाएंगे ही, साथ में बाढ़ की समस्या किसी भी स्तर पर उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि आपको विदित है, धौलपुर शहर में काफ़ी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। पिछले साल ज़्यादा बारिश होने के कारण 175% बारिश होने के कारण उस समस्या और भी गंभीर हुआ है। और ऐसे में कई लोगों ने जो सीवरेज के ढक्कन खोल के बरसात के पानी सीवरेज के थ्रू निकालने की कोशिश किया, जिसके वजह से सीवरेज भी चौक पड़ा हुआ है और नालियाँ भी ओवरफ्लो हो रहा है, और इसके जो प्रॉपर सफाई नहीं होने के कारण ओवरफ्लो होके रोड पे पानी आ रहा है और रोड भी ख़राब हो रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम जगह जगह पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी रखा है, स्पेशली नाला, और जहाँ पर भी जो रोड सकड़ा हुआ है लोगों के अतिक्रमण के कारण, उसको भी हम ध्वस्त कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो आगरा ग्वालियर हाईवे के जो सर्विस लाइन है, वहाँ पर भी हमने कार्रवाई किया
और साथ ही राजाखेड़ा बाईपास में भी हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया और कुछ इन दिनों कुछ कुएं पे जो बने हुए इमारत को भी तोड़ा है और साथ ही आप देख सकते हो 2 जगह पे आरएससी लाइन पे भी एक कुआं निकला है। दुकान तोड़ने के बाद वहाँ से कुआं निकला है और आज जो है कोर्ट परिसर में एक बावड़ी निकाल दिया गया है। तो इससे क्या है कि बारिश के समय जो जलभराव की समस्या से हम निजात पा सकते हैं और साथ ही जो नाले पे जो बने स्ट्रक्चर उसको भी तोड़ के उसकी सफाई व्यवस्था कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी सकड़ा हुआ है रोड तो उसको भी हम चौड़ीकरण करके ट्रैफिक कंजेशन का भी प्रॉब्लम दूर कर